Assalamualaikum, welcome to our channel. Today we will discuss section number 206 of income tax ordinance. It relates to circulars. तो बेसिकली आज हम देखेंगे ये सर्कुलर्स क्या हैं, इनको इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है और किन लोगों पे ये बाइंडिंग हो गए। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए इस सेक्शन को रीड कर लेते हैं ऑर्डिनेंस से। सेक्शन 206 सर्कुलर्स टू अचीव कंसिस्टेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिस्टेंसी लाने के लिए एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू टैक्स पेयर्स, और टैक्स पेयर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड, और बोर्ड के ऑफिसर्स को भी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए द बोर्ड को कई जगह पे एफबीआर भी लिखा होता है, कई जगह पे बोर्ड भी लिखा होता है। तो ये इनकम टैक्स की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। द बोर्ड में इशू सर्कुलर्स, बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि वो सर्कुलर्स इशू कर सकता है। सेटिंग आउट, वो जो सर्कुलर इशू करेंगे वो क्या एक्सप्लेन कर रहे होंगे, द बोर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड अगर एफबीआर चाहता है कि वो इंटरप्रिटेशन दे टैक्स पेयर्स को जनरली, तो वो सर्कुलर इशू कर सकता है, तो वो इंटरप्रिटेशन देगा सर्कुलर्स के थ्रू। अ सर्कुलर इशूड बाय द बोर्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो ये सर्कुलर जो बोर्ड इशू करेगा ये सारी की सारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे बाइंडिंग होगा। एंड अदर पर्सन एम्प्लॉयड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और जो उनके सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के सारे लोग हैं उन पे भी बाइंडिंग होगा। अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेट बोर्ड अदर देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। यहाँ पे इसने एक्सेप्शन दे दी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स पे ये बाइंडिंग नहीं है। इसकी रीजन बाद में देखते हैं। अ सर्कुलर शेल नॉट बी बाइंडिंग ऑन अ टैक्स पेयर, ये एक टैक्स पेयर पे भी बाइंडिंग नहीं है, इसकी भी रीजन देखते हैं। तो इसमें इसने दो चीजें उसने कह दिया कि जो भी सर्कुलर इंटरप्रिटेशन देने के लिए किसी भी प्रोविजन की बोर्ड इशू करेगा वो सारी की सारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे अप्लाई होगा, जो उनके सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के लोग हैं उन पे भी अप्लाई होगा, लेकिन उन पे भी बाइंडिंग होगा। लेकिन किस पे बाइंडिंग नहीं होगा, उसमें दो एक्सेप्शन देगी कि ना तो ये टैक्स पेयर पे बाइंडिंग होगा, ना ही ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स पे बाइंडिंग होगा। तो पहले देख लेते हैं कि टैक्स पेयर पे बाइंडिंग क्यों नहीं है। ये जो एफबीआर है इसको बोर्ड भी कहते हैं, ये है तो इनकम टैक्स की हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन ये कभी भी लॉ नहीं बना सकता। लॉ बनाने की लॉ मेकिंग जो कंट्री में होती है हमेशा से पार्लियामेंट करती है। मीन सिर्फ अगर बोर्ड बना भी देता है, इशू कर भी देता है एक सर्कुलर, तो वो लॉ नहीं है। तो अगर वो लॉ नहीं है तो वो ऑब्वियसली टैक्स पेयर पे बाइंडिंग भी नहीं है, वो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है। तो अगर टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग एक सर्टेन प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है इस सर्कुलर से या जो एक्सप्लेनेशन बोर्ड ने दी उससे, तो वो उसको भी फॉलो कर सकता है। लेकिन ये जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज हैं बोर्ड के अंडर, वो ऑब्वियसली उनके लिए तो जरूरी है कि वो उसी सर्कुलर को फॉलो करेंगी। तो ये रीजन होगी कि टैक्स पेयर पे बाइंडिंग क्यों नहीं है। सेकंड एक्सेप्शन उसने दी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स पे भी बाइंडिंग नहीं है। इसकी रीजन ये है कि जितने भी अपील्स के फोरम्स हैं उनके लिए सर्कुलर्स बाइंडिंग नहीं है। अगर उनके लिए भी बाइंडिंग हो जाए तो फिर टैक्स पेयर कुछ कर ही नहीं सकता। टैक्स पेयर ने अगर हायर अथॉरिटीज के पास जाना है तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाता है कि वहां से वो रिलीफ ले लेगा। लेकिन अगर हाईएस्ट जो अपील के फोरम के लोग हैं, अपील के फोरम्स हैं, अगर इन्होंने भी बोर्ड की बात ही माननी है तो फिर डिस्प्यूट जहां पे भी आएगा टैक्स पेयर की इंटरप्रिटेशन में और ये सर्कुलर्स की इंटरप्रिटेशन में, तो वो तो किसी के पास जा ही नहीं सकता। तो इन्हीं डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए टैक्स पेयर जाता है अपील के फोरम्स के पास, ताकि वो अपनी एक्सप्लेनेशन से रिलीफ हासिल कर सके। तो ये था सेक्शन सर्कुलर से रिलेटेड। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला नहीं हुआ होगा और आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा ये सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।